हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। खुदावंद, मैं तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद, तूने आज का दिन हमें दिया परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावंद, तू महान परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ़ हो। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ़ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। खुदावंद ने आपको संभाल के रखा है, आपको नया जीवन रखा है, और सबसे बड़ी बात, आपको जीवित रखा है। आज कितने लोग हैं जो आज मर चुके हैं, लेकिन खुदावंद ने आपको बचा के रखा है, आपको संभाल के रखा है, हेल्थी रखा है, और नया दिन, नया जीवन आपको दिया है। तो उसके नाम का धन्यवाद करो तालियों के साथ, इस नए जीवन के लिए, नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। तूने मुझे संभाले रखा अपने हाथों में, तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर एक्सीडेंट से बचा के रखा, मौत से बचा के रखा परमेश्वर, हर कभी घटी से बचा के रखा। खुदाबंद, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ पिता परमेश्वर। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शांदा ले बेंदे ने में रोखोंदा ना मैया रबा संदला। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो सब जन। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है। आप बड़ी आशीषों को देखोगे अपने जीवन में आते हुए, आपका बिजनेस ब्लेस होगा। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक वायदा करो। अगर आप सच में आशीष को देखना चाहते हो तो परमेश्वर से वायदा करो। बोलो, परमेश्वर, मैं जो भी कमाऊंगा, जो भी पैसा कमाऊंगा, उसका 10वां हिस्सा तेरे कामों के लिए दूंगा परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए दे। और तूने कहा, ऐसा करके मुझे परख, मैं आसमान से झरोखे खोलूंगा आशीष के। जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोते हो, परमेश्वर आसमान को खोलता है। पीछे से आपकी आशीष आ चुकी है, लेकिन आपने खुद उसे ब्लॉक करके रखा है। वचन में लिखा, तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे लूटते हो, ठगते हो मुझे तुम। अब लोग पूछते हैं, किन कामों में लूटते हो? उसने लिखा, तुम कमाई का 10वां हिस्सा, जो मेरा हिस्सा है, तुम उससे भी खा जाते हो। आज लोग ब्लेस क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि वो, मान लो उनकी 10,000 सैलरी है, तो वो 10,000 ही खर्च कर देते हैं। लेकिन वचन कहता है, 10वां हिस्सा मेरे भवन में दे। 10,000 में से आपका 10वां हिस्सा 1,000 रुपया बनता है। अगर आप चाहते हो फल हमारे जीवन में आए, जब कोई खेती बाड़ी करता है, वो क्या करता है? जब मान लो वो आलू की खेती करता है या किसी भी चीज़ की खेती करता है, वो जब खेती उसे फल देती है तो वो पूरा फल नहीं खाता, उसका बीज संभाल के रखता है। लेकिन हम अपनी कमाई को पूरा खा जाते हैं, हम उसका बीज संभालते नहीं हैं, उसे परमेश्वर के कामों के लिए बोते नहीं हैं। इसीलिए हमारी लाइफ फलवंत नहीं है। अगर आप बड़े बिजनेसमैन देखो, बड़े लोगों देखो, अगर आप फॉरेन के बिजनेसमैन देखोगे, वो चर्च के साथ खड़े हैं। वो एक डोनेशन होती है, वो अलग बात है, वो करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोना, ये बहुत ज़रूरी है। लोग डोनेशन को ही डोनेशन दे के समझते हैं कि हमने परमेश्वर के काम कर दिया। नहीं, 10वां हिस्सा एक अलग चीज़ है और डोनेशन एक अलग चीज़ है। गरीबों की मदद करना एक अलग चीज़ है और 10वां हिस्सा एक अलग चीज़ है। ये वचन है, खुदावन ने आज्ञा दी। अगर आप इसे नहीं पूरा करोगे तो आप घटोगे, आप कभी नहीं बढ़ोगे। आप इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर में बिजनेस को बढ़ा। आप तभी प्रार्थना काम करेगी जब आप 10वां हिस्सा बो कर प्रार्थना करोगे। क्योंकि उसने लिखा, मुझे परख कर देख, मैं कैसे तो ये फलवंत करता हूँ, जब तो अपना 10वां हिस्सा बोएगा। लोग ये करना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं मेरे जीवन में आशीष आए, मुझे बड़ा बिजनेस मिले। मेरे जीवन में आइडिया है बिजनेस का, कैसे आएगा?
अगर आप बोने वाले इंसान नहीं हो, आप कैसे काटोगे? लिखा, जो रोता हुआ बोएगा वो जय जयकार के साथ काटेगा। आज कौन लोग बोते हैं? मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब मैं 85,000 कमाता था तब मैं बीज नहीं बोता था, लेकिन वो 85,000 कहाँ पे लगता था मुझे आज तक मालूम नहीं है। लेकिन मैंने 30,000 कमा कर 10वां हिस्सा बोया तो वो 30,000 मेरे जीवन में इतना फल लाता था ना, मुझे आज भी याद है। लेकिन वो 85,000 का मुझे आज भी नहीं मालूम वो कहाँ लगा था जब मैं कमा रहा था, क्योंकि मैं दशमांश नहीं देता था, मुझे आदत नहीं थी बोने की। लेकिन अब मालूम पड़ा है कि 10वां हिस्सा क्यों ज़रूरी है। हमारे फालतू खर्चे जो दवाइयों में लगते हैं, जो एक्सीडेंट में लगते हैं, फालतू कामों में लगते हैं, खुदाबंद उसे रोकता है। आप छूटना चाहते हो कर्जों से, दवाइयों से, तो आज से वायदा कर दो परमेश्वर को कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोऊंगा। आप ऐसा करके देखो, आप बड़ा रिजल्ट देखोगे। लेकिन हम तैयार नहीं है ये करने को। हमें बस आशीष चाहिए, आशीष वाले वर्ड चाहिए कि खुदाबंद हमारा वीज़ा लगा रहा है। ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना होगा। अगर आप बड़ी बरकत को देखना चाहते, अगर आप सच में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हो, आप ऐसी जनरेशन बनना चाहते हो जो पहली हो गरीबी से बाहर निकलने वाली, तो आपको परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना होगा। लिखा, नहेमिया परमेश्वर के कामों के लिए आ गया है। कोई तैयार, और भी वहाँ पे सेवक थे, विश्वासी थे, लेकिन सब हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। परमेश्वर के मंदिर के फाटक गिरे हुए हैं, किसी को भी परवाह नहीं थी। लेकिन नहेमिया उठा और गया, उसने परमेश्वर के फाटकों को बनवाया। आई कौन है जो परमेश्वर के कामों की फिक्र करता है कि उसके भवन में ये होना चाहिए, उसका सुसमाचार रुकना नहीं चाहिए, उसके दासों की हेल्प करनी चाहिए? आज कोई नहीं ये चीज़ें देखता, और जो देखता है वो सेम नहीं रहता। आज अगर आप मान लो कोई छोटी चर्च में जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगे साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है। कमी पास्टर में नहीं है, कमी विश्वासियों में, क्योंकि विश्वासियों की आदत ही नहीं है ऐसी कि हम अच्छा साउंड सिस्टम ले और अच्छी वर्शिप करें। बस उन्हें जो मिल रहा है वही ढोलकी पे गाई जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ना नहीं चाहते। खुद विश्वासी आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो अपनी चर्च के लिए वफादार ही नहीं है। बस संडे चर्च गए, तालियां मार के वापस आ गए। नहीं, अगर ऐसा करोगे आप कभी फलवंत नहीं होगे। अपनी चर्च की फिक्र करो। अगर चर्च में साउंड नहीं है, अपनी कलीसिया से बात करो, एकजुट होकर उस चर्च का नया साउंड बनवाओ, पास्टर की मदद करो। अगर आपके पास पैसा है, अपने एरिया में देखो कितने पास्टर हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जो फुल टाइम सेव का ही करते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। उनकी हेल्प करो जाके, और अपना 10वां हिस्सा भी वफादारी के साथ बो। अगर आप बढ़ना चाहते हो, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप बढ़ोतरी को देखोगे अगर ऐसा करोगे। आप अपनी चर्च के साथ वफादार बनो। साउंड नहीं है तो लाओ, पुलपट नहीं है तो लाओ, कुछ भी चाहिए चर्च की, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। चेयर्स नहीं है, वो नहीं लेकर दो, आप देखोगे बरकत को। ऐसा करके देखो, मैंने अपनी लाइफ में किया है और मैंने रिजल्ट पाया है। मैं आशीषित हूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं ब्लेस हूँ। जब मैंने ऐसा किया तभी ब्लेस हुआ हूँ। उससे पहले मैं ज़्यादा कमाता था, मैं मानता हूँ मेरी कमाई ज़्यादा थी, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता था कि चर्च की हेल्प की या दशमांश बोया। लेकिन वो पैसा कहाँ गया, मैं आज भी जब याद करता हूँ इतना पैसा कमाया, वो गया कहाँ मालूम ही नहीं मुझे अभी तक। लेकिन आज मैं जितना भी कमाता हूँ 10वां हिस्सा देता हूँ और मेरी लाइफ ब्लेस है। पैसा कहाँ लगता है और उसमें से बच भी जाता है। सच में मैं ब्लेस हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भी ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, बड़ी अद्भुत ब्लेसिंग को, तो 10वां हिस्सा बोना शुरू करो। अपनी चर्च के साथ खड़े हो, पास्टरों की हेल्प करो। आप बढ़ोतरी को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा है, ये वर्ड आपके लिए। अपने हाथों को उठा के वायदा करो परमेश्वर से, खुदावन मैं अपनी चर्च के साथ वफादार रहूँगा। मेरी चर्च को जो भी नीड होगी, जो भी ज़रूरत होगी, मैं उसे पूरी करूँगा। और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और सुसमाचार के लिए मदद करने के लिए तेरे भवन के आगे, तेरे दासों के लिए आगे आऊँगा परमेश्वर। तेरे कामों में आगे आऊँगा, अपना शरीर भी दूंगा, प्रार्थना भी करूँगा और अपना पैसा भी दूंगा परमेश्वर। आप ब्लेस होने जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। मैंने कहा आप ब्लेस होने जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बिजनेसमैन बनोगे प्रभु यीशु के नाम में। आपकी शॉप होगी अपनी और वो चलेगी, ग्राहक आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। आपके बैंक बैलेंस को मैं आशीषित बोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में मिरेकल मनी को बोलता हूँ। आपकी रसोई में बरकत को बोलता हूँ। आपके बिजनेस में बरकत को बोलता हूँ। आपकी सेवकाई में बरकत को बोलता हूँ। यीशु के नाम में बरकत आपका हिस्सा हो। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी आए और बरकत आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो इन वर्ड को, इन शब्दों को रिसीव करो विश्वास के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यीशु के नाम में जो आपके पैसे ब्याज पे या दवाइयों में लगते हैं, यीशु के नाम में मैंने झिड़कता हूँ, आज से कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। आपका सारा कर्जा खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो। आपका कर्जा प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो। आपकी किस्तें प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। आपका ब्याज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। अगर आप किराए के घरों पे रह रहे हो, खुदावंद आपको अपना घर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अच्छा घर आपका हिस्सा हो। खुदावंद के डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आएंगे। आप देखना, आप जॉब के साथ ब्लेस होंगे। आप इंटरव्यू में पास होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में और जॉब आपका हिस्सा होगी। अगर आपने वायदा किया परमेश्वर से पूरे दिल से, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप अद्भुत ब्लेसिंग को देखने वाले हो, चमत्कार को देखने वाले हो, बड़ी जॉब को, बड़ा बिजनेस आप देखने वाले हो और करने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। री बाबा 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 बा शानदार रे बेंदे ने खेरो खो दोनों को यारा बा खानदलबा। रे बाबा 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 रे बे बे सेंदे ने में यारा बा खान। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब्बा बाबा 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 शानदार खो दोनों को ले बेंदे ने में यारा बा खानदा नका ले बेहोंदनमा। री बाबा बाबा यारा बा खानदा नका रोको ले बे बे सेंदे ने में। री संदन मैयारा बखंदा ले बेंदने में यारा होंदो ले बे। री सोंदन मोयारा बखंदा लबा। रब्बा बाबा 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 शांदा ले बेंदने में रोखोंदो नो मोयारा बखंदा लबा। री बाबा 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 शांदा ले बेंदने में। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। जिनके पास नहीं है परमेश्वर से मांगो। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, आप अपनी उन्नति करते हो, अपने आप को बढ़ाते हो। गैर भाषा में प्रार्थना करो। री खोंदो ले बे रे बे बे सेंदने में। रब्बा बाबा शानदार बेंदने के रोखोंदो नो को यारा बखांदा नमा। बीमार अपने हाथों को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से, मैं तेरे कामों को करूँगा, मुझे चंगा कर परमेश्वर। करो वायदा परमेश्वर से और अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। उसके वचन में लिखा, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप मानते हो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप, अगर कोई कब्जा करेगा, आप उसे डांटोगे। आपको मालूम है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन आप में बीमारी भी है। और अगर आप उसे डांट नहीं रहे बीमारी को, तो आप ये नहीं मानते कि फिर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अभी बीमारी को डांटो गुस्से के साथ। पूरी ताकत बीमारी पे लगा दो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे जीवन से जा। कमांड करो बीमारियों को। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर बीमारी मेरे जीवन से जाए। बोलो मैं हर बीमारी को हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मेरे जीवन से गेट आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। बोले जाए जाए जाए। कमांड करो बीमारी को। रब्बा बाबा 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 रे बे बे सेंदने में यारा बखांदा ना करो को। कमांड करो सब जन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमारी निकल जाए। आउट करो बीमारियों को, डिप्रेशन को। हर जो डॉक्टर ने आपको बोला है उसका नाम लो और उसे यीशु मसीह के नाम में निकाल दो अभी। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जीसस का नाम वो सुनती है। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, निमोनिया हो, कुछ भी हो, कमांड करो बस। यीशु के नाम में कमांड करो। बोलो बीमारियां चली जाएं,
मेरे शरीर को छोड़ के यीशु के नाम में हर बीमारी जाए, हर बीमारी जाए, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम में मेरे शरीर को छोड़ के चली जाए। डांटो डांटो सब जन बीमारियों को। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। आपके पेट का दर्द अभी ख़त्म हो। जो राइट साइड आपके दर्द है पेट का, यीशु के नाम में ख़त्म हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अपने आप को चेक करो। अभी अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ, अपनी स्क्रीन को टच करो विश्वास के साथ और मैं चंगियाई घोषित करता हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। रे बाबा शांदाले बेंदे ने मेरो खोंदनो। बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आपकी रिपोर्टें प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल आएगी। आप गवाही के साथ वापस आओगे। आपका जो भी खर्चा दवाइयों में होता था आज से ख़त्म है यीशु के नाम में। आपके पैसे बचेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप बीमार ना होंगे यीशु के नाम में। मैं आपके जीवन में हेल्थी जीवन बोलता हूँ और बहुतायत का जीवन बोलता हूँ। थैंक यू जीसस। बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और तारीफ़ करो सब जन उसके नाम की, उसकी हजूरी के लिए। उसके नाम की महिमा करो सब जन। वो महान परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। सब जन उसके नाम को ऊंचा उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।